क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग सालों तक भगवान को ढूंढते रहते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ खास किए अचानक भक्ति के रास्ते पर आ जाते हैं। उनके भीतर अचानक कोई आवाज उठती है, कोई खिंचाव, कोई ऐसा बुलावा जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाते। आज का सवाल यही है, क्या सच में हम भगवान को चुनते हैं या फिर भगवान हमें चुनते हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे परम आनंद महाराज जी के गहरे विचारों के साथ। और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको अपने जीवन की कई घटनाएं अचानक समझ आने लगेंगी। शांति से सुनिए, क्योंकि ये विषय समझने का नहीं, महसूस करने का है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि मैंने भगवान को चुन लिया है, मैंने पूजा शुरू कर दी, मैंने भक्ति का रास्ता पकड़ लिया, मैं मंदिर जाने लगा। लेकिन परम आनंद महाराज जी कहते हैं, ये अहंकार का बहुत सूक्ष्म रूप है। सच्चाई इससे ठीक उलटी है। भगवान को कोई चुन नहीं सकता, क्योंकि भगवान कोई वस्तु नहीं है जिन्हें आप पसंद या नापसंद कर सकें। भगवान चेतना है, और चेतना हमेशा पहले देखती है, फिर बुलाती है। आपने कभी सोचा कि लाखों लोग एक ही संसार में रहते हैं, लेकिन किसी को अचानक संतों के वचन आकर्षित करने लगते हैं, किसी को नाम स्मरण अच्छा लगने लगता है, और किसी को ये सब बिल्कुल भी नहीं छूता? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा नियम है? परम आनंद महाराज जी कहते हैं, जब किसी आत्मा का अनुभवों का बोझ थोड़ा हल्का होने लगता है, जब उसके पिछले संस्कार पकने लगते हैं, तब भगवान की कृपा बिना शोर किए जीवन में प्रवेश करती है। वो किसी सपने की तरह नहीं आती, वो किसी चमत्कार की तरह नहीं आती, वो बहुत साधारण घटनाओं के जरिए आती है। कभी किसी वीडियो के रूप में, कभी किसी संत के वचन के रूप में, कभी किसी दुख के झटके के रूप में। और तभी मन में एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक अंदर से सब व्यर्थ लगने लगे हों? जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब उनमें रस न रहा हो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको देख लिया है। परम आनंद महाराज जी कहते हैं, भगवान का चुनना कोई इनाम नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो पहले उसके जीवन में हलचल लाते हैं। सुविधा नहीं, असुविधा, रिश्तों में दरारें, मन की अशांति, अकेलापन, भीतर की बेचैनी, क्योंकि आत्मा को जगाने के लिए पहले नींद तोड़नी पड़ती है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, भक्ति के रास्ते पर आने के बाद जीवन कठिन हो गया। लेकिन सच यह है, कठिन जीवन नहीं हुआ, आप जागने लगे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान जब चुनते हैं तो वो सीधे आपको अपने पास नहीं खींचते, वो आपको सत्य की ओर मोड़ते हैं। आप किसी संत को सुनने लगते हैं, आपको शांति प्रिय लगने लगती है, आप दिखावे से दूर भागने लगते हैं, आपको अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब सवाल उठता है, अगर भगवान चुनते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? परम आनंद महाराज जी इसके लिए कुछ बहुत सरल लेकिन गहरे सूत्र बताते हैं। पहला, प्रतिरोध मत कीजिए। अगर आपके भीतर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें दबाइए मत, उन्हें सुनिए। भगवान प्रश्नों से ही प्रवेश करते हैं। दूसरा, दिखावा छोड़ दीजिए। भक्ति का मतलब कपड़े बदलना नहीं है, भक्ति का मतलब है अंदर से झूठ का गिरना। तीसरा, धैर्य रखिए। भगवान ने अगर आपको चुना है तो वो आपको अधूरा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनकी गति आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। चौथा, मौन को अपनाइए। हर दिन थोड़ा समय जहां आप किसी से कुछ न कहें, बस खुद को सुने। और पांचवा, कृपा को पहचानिए। जो टूट रहा है वो नुकसान नहीं, वो सफाई है। अब यहां थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जो आपको बिना कारण गलत लगी थी। शायद वही घटनाएं आपको यहां तक लाने के लिए थी। परम आनंद महाराज जी कहते हैं, जब भगवान चुनते हैं तो वो आपको भीड़ से अलग कर देते हैं। आपको समझा नहीं जाता, आपको गलत समझा जाता है, लेकिन यही अलगाव आत्मा की असली पहचान बनता है। और अंत में ये जान लीजिए, भगवान को पाने की कोशिश मत कीजिए, खुद को खाली कीजिए। जहां अहंकार नहीं होता वहां भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। आप खास इसलिए नहीं है कि भगवान ने आपको चुना, आप जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने आपको चुना। इस बात को संभाल कर रखिए, दिल में, शांति में, मौन में। अगर तुम्हें यह वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करो,
और ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।